सो हेलो गाइस, माई सेल्फ आदित्य और मैं आपके सामने लेके आया हूँ कोड फोर्सेस राउंड 918 डिवीज़न 4 का प्रॉब्लम नंबर सी। सो ये भी एक आसान प्रॉब्लम था, देखते हैं इसे। कैलन हैज़ एन बकेट्स। पहले तो इनके नाम बहुत अजीब होते हैं। कैलन ठीक है, ये तो फिर भी ठीक है। कैलन हैज़ एन बकेट्स द ith ऑफ विच कंटेन्स AI वुडन स्क्वायर्स ऑफ लेंथ 1। अच्छा ठीक है, तो कैलन के पास n बकेट्स हैं, ठीक है, और हर एक बकेट में मतलब कुछ ना कुछ नंबर ऑफ वुडन स्क्वायर्स हैं और हर एक वुडन स्क्वायर का लेंथ 1 है। अच्छा ठीक है, सो ए आईथ बकेट में AI नंबर ऑफ वुडन स्क्वायर्स है जिसका लेंथ 1 है, मतलब हर एक वुडन स्क्वायर का लेंथ 1 है। कैन कैलन बिल्ड अ स्क्वायर यूजिंग ऑल द गिवन स्क्वायर्स। अच्छा, तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल कर रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम ये कह रहा है कि आपको ना पहला एक इनपुट में पहला एक नंबर दिया हुआ है जो कि नंबर ऑफ बकेट्स को डिनोट कर रहा है। तो सपोज करिए ये वाला है, थर्ड केस को लेता हूँ। तो 7 यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, मतलब 7 नंबर ऑफ बकेट्स है। अच्छा, उसके बाद एक एरे दिया हुआ है ऑफ लेंथ 7 जहाँ पे हर एक नंबर डिनोट कर रहा है कि पहले बकेट में एक वुडन स्क्वायर है, दूसरे बकेट में 2 वुडन स्क्वायर है, तीसरे बकेट में 3 वुडन स्क्वायर है, ऐसे करते करते, ठीक है। अच्छा, और हर एक वुडन स्क्वायर का लेंथ 1 है। अच्छा, इसका मतलब अगर मेरे पास x नंबर ऑफ वुडन स्क्वायर है तो मेरे पास टोटल लेंथ कितना हुआ, x हुआ, है ना। अच्छा, तो अब ये कह रहा है कि क्या वो एक स्क्वायर बना सकता है कि नहीं बना सकता इससे। तो अगर वो इससे एक स्क्वायर बना रहा होगा तो आप समझ सकते हो कि अगर उसका लेंथ 1 है हर एक वुडन स्क्वायर का, तो उस वुडन स्क्वायर का एरिया भी 1 ही होगा, राइट। और वो सारे वुडन स्क्वायर को जोड़ के अगर एक स्क्वायर बनाएगा तो 1 1 1 1 करके उसे जितने भी वो जोड़ेगा वो एक स्क्वायर का एरिया बनेगा, बड़े स्क्वायर का एरिया, राइट। आप समझ रहे हो, छोटे छोटे स्क्वायर जो इसके पास है एक लेंथ वाले, वो इसे जोड़ के एक बड़ा स्क्वायर बनाएगा, राइट। वही पूछा जा रहा है कि क्या वो इस सब को यूज़ करके सारे सारे स्क्वायर्स को यूज़ करके एक स्क्वायर बना सकता है क्या। तो अगर मैं छोटे छोटे स्क्वायर्स को जोड़ूंगा, छोटे छोटे स्क्वायर्स को जोड़ के एक बड़ा स्क्वायर बनाऊंगा, तो जो बड़ा स्क्वायर का एरिया होगा वो ऑब्वियस सा बात है, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, राइट। क्योंकि हमेशा a इंटू ए फॉर्म ऑफ एरिया रहेगा, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास जो छोटे छोटे वुडन स्क्वायर के एरिया का सम होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि हम वो स्मॉल स्क्वायर्स को ही तो जोड़ के बड़ा स्क्वायर बना रहे हैं। हर एक स्मॉल स्क्वायर का एरिया 1 है। अगर हम x नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर जोड़ते हैं तो हमारे पास x एरिया हो गया बड़े स्क्वायर का। अब वो x जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ये तो आई गेस आपको समझ में आ ही गया होगा लॉजिक। सो करना कुछ नहीं है, एक सम में ऐड करना, सम लेके हर एक एलिमेंट को ऐड कर देना और फिर चेक करना कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। सो आइए मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। सो कोड कुछ इस तरह है। टेस्ट केस लिया है मैंने, एन इनपुट लिया है, एक आंसर वेरिएबल ले लिया है मैंने पहले ही, फिर वेक्टर डिफाइन किया है। वेक्टर में इनपुट ले रहा हूँ मैं, वेक्टर में इनपुट लेने के साथ ही साथ मैं आंसर में ऐड भी कर दे रहा हूँ उस एलिमेंट को, ठीक है। तो मेरे अब आंसर में टोटल सम ऑफ दी वेक्टर स्टोर्ड हो चुका है। अच्छा, अब मैं चेक करने का ना, मैंने ये तरीका आजमाया है, पर ठीक है आप पहले ये समझा देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया है, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर निकाला है। सो स्क्वायर रूट ऑफ आंसर जो होता है ना, हमेशा एक डबल वैल्यू रिटर्न करता है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है। स्क्वायर रूट SQRT इनबिल्ट C++ मैथ फंक्शन है। SQRT जो है वो हमेशा एक डबल वैल्यू रिटर्न करता है, डबल वैल्यू, ठीक है, डबल डेटा टाइप रिटर्न करता है ये। सो इसीलिए मैंने एक डबल DB, मतलब मैंने डबल टाइप डेफ किया है डबल में DB को। तो SQ नाम के डबल वेरिएबल में मैंने SQRT की वैल्यू को स्टोर किया है। तो यहाँ जो SQ में स्टोर हुआ है ना, वो एक कुछ डबल वैल्यू स्टोर हुआ होगा, समझ रहे आप। जैसे अगर मैं 50 का अगर मैंने स्क्वायर रूट लिया होगा तो वो 7.13 कुछ कुछ करके स्टोर हुआ होगा, मतलब एक डबल वैल्यू स्टोर हुआ होगा। अच्छा, यहाँ पे ऐसा स्टोर हुआ है। अब मैं चेक करूँगा इसका सील निकाल के और इसका फ्लोर निकाल के, क्या वो दोनों इक्वल है। अगर वो दोनों इक्वल हैं इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास अगर परफेक्ट स्क्वायर मान लीजिए 36 आता है तो 36 का डबल का वैल्यू कितना होगा, 6.00 कुछ होगा। उसका सील और फ्लोर दोनों इक्वल होगा। पर अगर मेरे पास कोई भी
ऐसा नंबर आता जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मेरा आंसर कैसा आता, एक डेसिमल में आता, है ना। अगर डेसिमल में आता तो इसका सील मान लीजिए 7.13 लेते हैं, तो 7.13 का सील कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, पर फ्लोर 7 हो जाएगा, तो इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं था। तो इस तरह से मैंने चेक किया है परफेक्ट स्क्वायर को। पर मैं आपको एक और तरीका बताना चाहूँगा परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए, ये अच्छा तरीका है। यहाँ बता देता हूँ। सपोज़ करिए आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है आंसर वेरिएबल का, जैसे हमने अपने कोड में लिया था, ठीक है। आंसर वेरिएबल का आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। सो आप तो पहले क्या कर दो कि आप सीधे ही चेक करो। चेक कैसे करोगे आप, इफ़ SQRT ऑफ आंसर, ये जो है SQRT ऑफ आंसर जो है वो अगर राउंड ऑफ SQRT ऑफ आंसर है क्या, सो आप यहाँ पे राउंड फंक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ये क्या करता है ना, ये आपके वैल्यू को राउंड ऑफ कर देता है बेसिकली। 7.13 तो 7 कर देगा, 7.8 है तो 8 कर देगा, तो राउंड ऑफ कर देता है। तो ये भी वैसे ही काम कर रहा है। अगर 36 है मान लीजिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना देगा, ये 6.00 कुछ देगा, और ये भी 6.00 कुछ देगा, जिसका राउंड क्या होगा, वो भी 6.00 कुछ होगा, ठीक है। तो राउंड जो है वो जिस फॉर्मेट में डेटा रहेगा उसी फॉर्मेट में रखता है उसे। सो ये भी एक तरीका है एक लाइन में चेक करने का। सो आपको वो डबल वबल वो सब नहीं करना पड़ेगा, ये भी आप कर सकते हो, इससे भी आप चेक कर सकते थे। सो बस यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा सोल्यूशन। काफ़ी आसान प्रॉब्लम था। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। टिल देन कीप लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू सो मच।